नमस्कार, इस वक्त आप देख रहे हैं जे न्यूज और मैं हूं आपके साथ पल्लवी। नीम करौली बाबा की गिनती देश के महान संतों में होती है। बाबा के भक्तों ने साक्षात हनुमान जी का अवतार मानते हैं। इससे पहले हमने आपको नीम करौली बाबा के नैनीताल आने, यहाँ कैची धाम की स्थापना करने और बाबा के जीवन से जुड़ी दूसरी जानकारियां दी थी। नीम करौली बाबा के जीवन से जुड़े कई चमत्कारिक किस्से सुनने को मिलते हैं, जिन्हें लेकर बाबा की प्रसिद्धि देश विदेश तक फैली हुई है। बाबा के चमत्कारिक किस्सों पर किताब भी लिखी गई है, जिसका नाम मिरेकल ऑफ लव है। इस किताब में बाबा के बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी एक घटना का जिक्र मिलता है। आज हम आपको इसी घटना के बारे में बताएंगे। आपको बता दें, नीम करौली बाबा हमेशा ही कंबल ओढ़ा करते थे। रिचर्ड एल्फर्ट ने अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में बुलेट प्रूफ कंबल से जुड़ी घटना का जिक्र किया है। रिचर्ड एल्फर्ट ने बताया कि बाबा के कई भक्तों में एक बुजुर्ग दंपत्ति भी शामिल थे, जो फतेहगढ़ में रहते थे। बाबा के चमत्कारी कंबल की घटना साल 1943 से जुड़ी है। एक दिन बाबा अचानक बुजुर्ग दंपत्ति के घर पहुंच गए और कहा कि वो रात में यही रुकेंगे। बाबा की बात सुनकर बुजुर्ग भक्त दंपत्ति को बहुत खुशी हुई, लेकिन बुजुर्ग दंपत्ति गरीब थे और वो सोचने लगे कि अगर बाबा रुके तो सत्कार और सेवा के लिए उनके पास कुछ नहीं है। दंपत्ति के पास उस वक्त जो कुछ भी पर्याप्त था, उन्होंने उससे बाबा का सत्कार किया। भोजन के बाद उन्होंने बाबा को सोने के लिए एक चारपाई और ओढ़ने के लिए कंबल दी, जिसे ओढ़कर बाबा सो गए। बता दें, इसके बाद बुजुर्ग दंपत्ति भी बाबा की चारपाई के पास ही सो गए। बाबा कंबल ओढ़कर सो गए और पूरी रात ऐसे करहाते रहे जैसे उन्हें कोई मार रहा हो। दंपत्ति सोचने लगे कि बाबा को आखिर क्या हो गया। जैसे तैसे रात बीती और सुबह हो गई। बाबा ने सुबह उड़ते ही चादर लपेट कर बुजुर्ग दंपत्ति को दे दी और कहा कि इसे गंगा में प्रवाहित कर देना, लेकिन इसे खोलकर मत देखना, वरना मुसीबत में फंस सकते हो। साथ ही बाबा ने कहा कि आप चिंता ना करिए, आपका बेटा महीने भर के भीतर घर लौट आएगा। बुजुर्ग दंपत्ति बाबा की कई बातों का पालन करते हुए चादर को गंगा में प्रवाहित करने के लिए जा रहे थे। चादर लेकर जाते समय दंपत्ति को एहसास हुआ कि चादर में कुछ लोहे का भारी सामान है, मगर बाबा ने तो खाली चादर दी थी। साथ ही बाबा ने चादर खोलने को मना किया था, इसलिए दंपत्ति ने बिना चादर खोले वैसे ही नदी में प्रवाहित कर दिया। बता दें, बाबा के कहे अनुसार एक महीने बाद बुजुर्ग दंपत्ति का बेटा भी बर्मा फ्रंट से घर लौट आया। ये दंपत्ति का इकलौता बेटा था, जो ब्रिटिश फौज में बतौर सैनिक काम कर रहा था और दूसरे विश्व युद्ध के समय बर्मा फ्रंट पर तैनात था। बेटे को घर देख बुजुर्ग दंपत्ति की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इसके बाद बेटे ने अपने माता पिता को ऐसी घटना के बारे में बताया, जिसे सुनकर वो हैरान रह गए। बेटे ने बताया कि लगभग महीने भर पहले एक दिन वो दुश्मन सैनिकों के बीच घिर गया था और रात भर गोलीबारी होती रही। इस युद्ध में उसके सारे साथी मारे गए और केवल वो अकेला बच गया। बेटे ने कहा कि मैं कैसे बच गया, मुझे भी इसका मालूम नहीं है। उसने कहा कि उस पर खूब गोलीबारी हुई, लेकिन एक भी गोली उसे नहीं लगी। रात भर जब वो जापानी दुश्मनों के बीच लड़ता रहा और जीवित बच गया। बता दें, दरअसल ये वही रात थी जिस रात नीम करौली बाबा बुजुर्ग दंपत्ति के घर पर आकर रुके थे। बुजुर्ग दंपत्ति की आंखें भर आई कि उनका बेटा सकुशल घर वापस आ गया। साथ ही वो लोग नीम करौली बाबा के चमत्कार को भी समझ गए। यही कारण है कि अपनी किताब मिरेकल ऑफ लव में रिचर्ड एल्फर्ट ने इस कंबल को बुलेट प्रूफ कंबल कहा। आज भी कैची धाम स्थित आश्रम में बाबा के भक्त उन्हें कंबल चढ़ाते हैं। फिलहाल के लिए नीम करौली बाबा के चमत्कार से जुड़ी इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। अगर आपको हमारी रिपोर्ट पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड और देश से जुड़ी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए जे न्यूज। धन्यवाद।